सबों को जय मसीह की। आइए हम आज की पवित्र आराधना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करें। परमेश्वर यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आराधना के आरंभ में हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रारंभिक गीत के रूप में मसीही गीत संग्रह से हम गा लेंगे गीत नंबर 5, यीशु जीवनदाता बीच हमारे यहाँ, जब प्रणाम हम करते अपने को दिखाओ। यीशु जीवनदाता बीच हमारे यहाँ, जब जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज के इस महापवित्र दिन में प्रातःकाल में मेरे परमेश्वर हम आपके सम्मुख उपस्थित है अपने प्राण आत्मा देह को बलिदान करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके सम्मुख खड़े होने का हियाव कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया, जिसके कारण आज हम जीवित मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख है प्रभु जी। हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, जो अपने वचन के अनुसार आज हमारे बीच में है कि आपने कहा है अपने वचन में कि जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हम आपको हमारे बीच में उपस्थित पाते हैं और अपने धन्यवादी हृदय को मेरे परमेश्वर धन्यवाद की बलिदान को प्रभु जी आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। आप ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। शेष आराधना में आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहे प्रभु जी। हमारे गीतों का गाना और वचनों का पढ़ा जाना, सुना जाना मेरे परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। और प्रभु जी हम सब इन बातों के द्वारा प्रभु जी आशीष को जो स्वर्गीय भंडार से आप हमें देना मांगते प्रभु जी, हम सब उस आशीष को प्राप्त करने पाए, महसूस करने पाए अपने जीवन में प्रभु जी। हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं और इस छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबों के उद्धार करता, मुक्तिदाता और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। इससे बैठ जाएगी और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने परमेश्वर को स्तुति के सिंहासन पर बैठाएंगे और हम स्तुति के लिए मसीही गीत संग्रह से गा लेंगे। गीत का नंबर है 251 251 प्रेम से आज यीशु बुलाता मुझे, आप ही तू आप पिता के पास। प्रेम से आज यीशु बुलाता मुझे, आप ही तू आ पिता के पास। पिता के प्रेम से क्यों रहता तू दूर, भूखा प्यासा
पाठ के लिए हम पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे रोमियो 8 1 से लेकर 17 तक हम उत्तरवादी की रीति पर पढ़ लेंगे। हमारे पास्टर साहब उत्तरवादी पाठ पढ़ने में हमारे लिए अगुवाई करेंगे। रोमियो 8 1 से लेकर 17 तक। रोमियो 8 1 से लेकर 17। आइए प्रयोग हम उत्तरवादी रीति पर पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके पद पहले से पद 17 तक हम उत्तरवादी की रीति पर पढ़ लेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के अनुसार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो, परंतु लिपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग की वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। परमेश्वर पिता अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम सब कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। अभी के समय के लिए जो स्थिति है संपूर्ण संसार के लिए हम प्रार्थना में इस बात को ध्यान करेंगे। देवरीपुर की कलीसिया के लिए, मसीही भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल में है, जो बीमार हैं, जो कोरोना से ग्रसित हैं, सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की दया हम सबों पर निरंतर बनी रहे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बताएं ताकि हम इसके लिए विशेष प्रार्थना कर सकें, क्योंकि हमारे ग्रुप में जो प्रेयर ग्रुप है परमेश्वर की दया हुई है कि बहुत लोगों के बारे में प्रेयर
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर आपको पुकारते हैं प्रभु जी। हम सबों के जीवन में मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना में मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि हम सबों के जीवन में मेरे परमेश्वर इस पैंडेमिक टाइम में प्रभु जी आप कार्य करने पाए प्रभु जी। हम सबों की आत्माओं से मेरे परमेश्वर आप बातचीत करने पाए मेरे परमेश्वर। हम सबों के जीवनों को प्रभु जी आप अपनी ओर फेर लाए प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना अपने जीवित परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं की ओर उसके कान लगे हुए हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर निरंतर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम पुकारते हैं मेरे परमेश्वर। विशेषकर हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस बहुत दर्दनाक समय के लिए मेरे परमेश्वर, जिसमें हर एक मनुष्य करा रहा है प्रभु जी, दुखित है, पीड़ित है मेरे परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ आप हर एक की आत्मा को प्रभु जी शांति से भरिए, ढाढ़स और हिम्मत दे मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य को भरे प्रभु जी, ताकि इस दुख के समय में मेरे परमेश्वर हर एक प्रभु जी आपसे सामर्थ्य को प्राप्त करे और मेरे परमेश्वर आप पर विश्वास को जताए, आप पर विश्वास करते हुए प्रभु जी अपने दृढ़ता के साथ बने रहे, ताकि प्रभु जी सचमुच में जब आपका आगमन हो प्रभु जी, जब हम जानते हैं कि ये समय है, ये अवसर है, जब ये समय और ये स्थितियां जब हम देखते हैं प्रभु जी, तो हमें वचन के अनुसार इस बात की ओर इंगित करते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन जल्द होने वाला है और हमारा न्याय निश्चित है प्रभु जी। हम अपने आत्मा को, अपने जीवन को, अपने प्राणों को, अपने शरीरों को प्रभु जी भावता हो बलिदान करने के लिए प्रभु जी तैयार रह सके, तैयारी कर सके प्रभु जी, ऐसी सामर्थ्य हमें दीजिए प्रभु जी। हम इनकी ओर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी मेरे परमेश्वर जो इस वक्त हॉस्पिटल में है प्रभु जी, जो आपकी ओर निहारते हैं मेरे परमेश्वर, और जो अपनी इच्छा को जताते हैं कि प्रभु एक बार उन्हें इस परिस्थिति से निकाल दे, ताकि वे अपने जीवन को आपको सौंप सके मेरे परमेश्वर। ऐसी आत्माओं को आप अपनी गवाही के लिए प्रभु जी खड़ा करें प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी कि वे आत्मा को प्राप्त करें, आपसे सबल हो जाए प्रभु जी, अपने घुटनों में बल और सामर्थ्य को प्राप्त करें, खड़े हो जाए और आपके नाम की जीवित गवाही को मेरे परमेश्वर देने वाले हो सके। उनकी आत्माओं को आप बचा लेंगे परमेश्वर। जो भी शरीर के अंदर दुर्बलता है, परेशानी है, सांस लेने में तकलीफ है मेरे परमेश्वर, जो फंगस फैला हुआ है मेरे परमेश्वर शरीर के विभिन्न अंगों में, जिनके प्रभु जी चाहे वो व्हाइट फंगस हो चाहे ब्लैक फंगस हो प्रभु जी, वो फंगस मेरे परमेश्वर आपके लोहू के द्वारा प्रभु जी शुद्ध हो जाए, दूर किए जाए, और प्रभु जी वो अपने आप को चंगाई को महसूस करते हुए प्रभु जी उससे छुटकारा पा सके मेरे परमेश्वर। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई आसना के लिए, प्रदीप आसना के लिए मेरे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में जिनका कि ऑपरेशन हुआ है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अंशु बेटे के ससुर जी के लिए, जिनका पुणे में प्रभु जी पूरा एक तरफ का जबड़ा इस फंगस के कारण जो मेरे परमेश्वर ब्लैक फंगस उनके जबड़े में हो गया था प्रभु जी, उसे ऑपरेट करके निकाल दिया गया है मेरे परमेश्वर। आपने प्रभु जी सामर्थ्य प्रभु जी इस दर्द को, इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे मेरे परमेश्वर, और चंगाई दे प्रभु जी, ताकि वो जब आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर, आने वाले महीनों में प्रभु जी जब उनको आर्टिफिशियल जबड़ा फिर से ऑपरेशन करके लगाया जाएगा प्रभु जी, वो सक्सेस हो सके, और वो प्रभु जी आपसे सामर्थ पाके पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करके पुनः अपने प्रभु जी दैनिक जीवन को वो प्रभु जी प्रारंभ कर सके। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, और भी बहुत से भाई और बहन जो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पुकारते हैं मेरे
परमेश्वर उन्हें स्वस्थ करे प्रभु जी। पूरे संसार में प्रभु जी विकराल रूप में प्रभु जी ये बीमारी फैला हुआ था, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है, हमारे पुकारने को आपने प्रभु जी सुनकर उत्तर दिया है प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत हद तक प्रभु जी कोरोना वायरस प्रभु जी कंट्रोल में हो पाया है, वो आपकी ही दया के अनुसार हुआ है। हम विश्वास करते हैं इस बात का प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम इस प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं। हरेक प्रभु जी चंगाई को पा सके, हरेक आत्मा बचाई जा सके, हरेक का जीवन बचाया जा सके और आपके प्रति धन्यवाद होने वाला हो सके। पूरे संसार को प्रभु जी इस बीमारी से आप स्वतंत्र करें मेरे परमेश्वर। अब इस जगड़न से जो शैतान प्रभु जी जकड़ कर रखा हुआ है, आप स्वतंत्र कर दे मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ हमारे छोटी सी कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं मेरे परमेश्वर। हरेक के जीवन में आपकी अगुवाई होने पाए, आशीष होने पाए। आपने आज तक सबों को संभाल कर रखा है मेरे परमेश्वर। हरेक परिवारों को आपके सम्मुख रखते हैं, हरेक के घरों में मेरे परमेश्वर, उनके द्वार पर आपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों की छाप रखी है प्रभु जी, ताकि ये कोरोना वायरस या नाना प्रकार की बीमारियां प्रभु जी उनके घरों में, परिवार के लोगों में प्रभु जी पहुंच न सके, प्रवेश न कर सके। ये सब प्रभु जी आपके दर में दाहिने हाथों में सुरक्षित पाए जाए मेरे परमेश्वर। यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। तो संडे स्कूल के प्यारे बच्चे हैं प्रभु जी, आप ज्ञान और बुद्धि में, दिल दौल में मेरे परमेश्वर आपके अनुग्रह और आशीष में बढ़ाते ले जाए प्रभु जी। इनकी प्रार्थना करती हूँ प्रत्येक जवान बच्चों के लिए, अपनी आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर। ये जवान मेरे परमेश्वर अपनी जवानी के दिनों में प्रभु जी शैतान के हाथ में न पड़ने पाए, शैतान व्यर्थ में इनका हेर न करने पाए मेरे परमेश्वर। आप इनके हृदय को शुद्ध और साफ करें प्रभु जी, पवित्रता को भर दे मेरे परमेश्वर, ताकि ये प्रभु जी ये जवान मेरे परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए मेरे परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए और दर्शन को देखने पाए मेरे परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कलीसिया के प्रत्येक बहनों के लिए, हरेक के जीवन में आपकी आशीष आप उनको प्रभु जी बहुतायत से इस्तेमाल करें प्रभु जी, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए ये बहनें आशीष का कारण बनने पाए प्रभु जी। प्रत्येक भाइयों के लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका जीवन एक उदाहरणार्थ होने पाए अपने परिवार के लिए और समाज के लिए मेरे प्रकार से मैं प्रार्थना करती हूँ बेटे अनिल के लिए प्रभु जी। आप प्रभु जी उसकी मानसिक स्थिति को प्रभु जी स्थिर करिए प्रभु जी, होने दे मेरे परमेश्वर को आपकी अगुवाई में, आपकी आशीष में निरंतर अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता चले जाए। हम विनती और प्रार्थना करते बेटी नीना मसीह के लिए प्रभु जी, आप उस पर दया करें मेरे परमेश्वर। हर एक कमजोरी जो दुर्बलताएं उसे सताती है प्रभु जी, जो दुर्बलता की आत्मा उसके अंदर है मेरे परमेश्वर, उस दुर्बलता को दूर करें प्रभु जी। अपनी सामर्थ को, अपनी शक्ति को प्रभु यीशु के पवित्र लोहू को मेरे परमेश्वर उसके शरीर में आप मेल दे प्रभु जी, ताकि उस सामर्थ को जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ प्रभु जी वो प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सबल हो सके मेरे परमेश्वर, समर्थ हो सके मेरे परमेश्वर। छोटी बेटी एलिस को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, जो जो बढ़ती जाती प्रभु जी आपकी आशीष और अनुग्रह उसकी और हमारे भाई बहन है प्रभु जी जो आप पुकारते मेरे परमेश्वर, सबों को आप चंगाई दे छोटी सी कलीसिया के प्रभु जी पासवान को आपके हाथ में उसके जीवन को प्रभु जी निरंतर आप अपनी अगुवाई में रखिए मेरे परमेश्वर, उसके शरीर के चारों ओर मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र लोहू की बाड़ा रखिए मेरे प्रभु जी, ताकि कोई भी हानि, कोई भी अहित, कोई भी दुर्घटना, कोई भी ऐसी बात उसके शरीर को हानि न पहुंचा सके, उसकी आत्मा को हानि न पहुंचा सके। उसे निरंतर अपनी आशीष बनाकर रखिए मेरे परमेश्वर। जब वो आपके राज्य के कार्य को प्रभु जी बड़ी गंभीरता से करता है प्रभु जी, आप होने दे प्रभु जी अपनी आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर। जब वचन की सेवकाई को मेज की आराधना में देते हैं प्रभु जी, आप उसके मुख के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु जी, ताकि जो प्रकाशन आप प्रभु जी अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हो प्रकाशन
आपके जीवन के लिए वो वचन प्रभु जी आशीष का कारण बन सके। उसी प्रकार से जब वो अपने सांसारिक कार्य को जो उसे प्राप्त है प्रभु जी सरकारी कार्य के रूप में उस कार्य को करता है प्रभु जी, आप उसे प्रभु जी सामर्थ्य ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु जी, ताकि वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके और मेरे परमेश्वर सुरक्षित तरीके से कर सके और आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। ये पत्नी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी उस सेविका के रूप में आपने उसे दिया है प्रभु जी, सहायिका के रूप में आपने दिया है, आप उस पर भी अनुग्रह और आशीष निरंतर बनाकर रखते हैं। छोटे छोटे जर्नियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, वो आपके दास का पुत्र है प्रभु जी, वो छोटा बालक है, नन्हा बालक है मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उसके जीवन के लिए, जो जो बढ़ता चला जाता है मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करते हुए बढ़ता चला जाए, डील दौर में बढ़ता चला जाए मेरे परमेश्वर, आपकी दया उसके जीवन में बनी रहे प्रभु जी। छोटा बालक है, दौड़ता है, चलता फिरता है, गिरता उठता बैठता प्रभु जी, गंभीर चोट उसे लगने ना पाए मेरे परमेश्वर, आपका धर्म दाहिना हाथ उसे निरंतर संभाले रखे मेरे परमेश्वर। हम मनुष्यों से चूक हो सकती है मेरे परमेश्वर, लेकिन आपसे कोई चूक नहीं होगी प्रभु जी, क्योंकि आपने उसे अपने राज्य के कार्य के लिए चुना है प्रभु जी। आप उसे निरंतर स्थिर बनाकर रखें प्रभु जी, उसके जीवन में निरंतर आपकी आशीष आपकी बढ़ोतरी को हम देखने पाएंगे। अपने जीवन को भी आपके हाथ में सौंप दीजिए प्रभु जी, आपकी दया आपके अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है। इस बात के लिए निरंतर आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आपके राज्य के कार्य के लिए मेरे परमेश्वर मेरा जीवन बहुतायत से इस्तेमाल किया जाए मेरे परमेश्वर। जिस तोड़े को आपने मुझे दिया है मेरे परमेश्वर, उसे मैं दबाकर और गड़ाकर न रखूं, परंतु मेरे परमेश्वर मैं उस तोड़े का बहुतायत से इस्तेमाल कर सकूं, ताकि जब आप हिसाब ले मेरे परमेश्वर, मैं उस हिसाब को देने के लिए आपके सम्मुख निश्चय होकर प्रभु जी खड़ी हो सकूं। धन्यवाद देती हूं, हर एक बातों के लिए आपको ही महिमा देती हूं प्रभु जी। मैं घटूं मेरे परमेश्वर और मेरे जीवन से आप निरंतर बढ़ते चले जाए, यही प्रार्थना विनती करती हूं। और छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबों के उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और मधुर नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करें। सब कहें आमीन। हम प्रभुज की संगति के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 210। गीत का नंबर है 210। इमानुएल के लोगों से एक सोता भरा है, जब उसमें डूबते पापी लोग रंग पाप को छूटता है। इमानुएल के लोगों से एक सोता भरा है, जब उसमें डूबते पापी लोग रंग पाप का छूटता है, रंग पाप का छूटता है।
आइए प्रियो हम मेष की बैरी के आराधना में शामिल हैं। प्रियो मेष की प्यारी अर्थात वह प्रतीक, वह चिन्ह जो हर एक विश्वास करने वाले के लिए छोड़ा गया, और जो इस मेष पर विश्वास करता है अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए दिया और अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, अपनी देह और अपने लहू को दिया, और इसी बात पर जो मनुष्य विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह ने ही मेरे लिए अपने देह को तोड़ा और अपने लहू को बहाया और अपने पापों का अंगीकार करके इस बात पर विश्वास करता है कि मैं अपने पापों से दूर किया गया, मैं मोल लिया गया, और इस मेष की बैरी में शामिल होने के द्वारा वह अपने इन्हीं विश्वास को प्रकट कर पाता है। प्रियो, यह एक प्रतीक है, यह एक चिन्ह है, यह एक पवित्र विधि है जो मनुष्य करता है विश्वास करने के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर पिता ने संपूर्ण मनुष्य जाति से, संपूर्ण संसार से इस प्रकार से प्रेम किया कि उन्होंने अपनी निज संतान अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, संसार में भेज दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सकें। प्रियो, सुसमाचार के रूप में हम वचन में इस प्रकार से पाते हैं और इस प्रकार से लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि तुझ भोजन से पहले फंसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरे का धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख रस आपसे कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसने भोजन मत कटोरे में यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहा जाता है नई वाचा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों के साथ इस मेष की बैरी की स्थापना की और अपने शिष्यों के साथ इस रोटी और इस दाखरस को स्थापित करते हुए अपनी जो भविष्य में उनके साथ होने वाली थी, जो कुर्बानी प्रभु यीशु देने वाले थे, इस बात को वे कहते हुए इस मेष की बैरी की स्थापना की और कहा कि तुम जब भी इस मेष की बैरी में शामिल होते हो तो तुम मेरी मृत्यु को स्मरण किया करो। प्रियो, पौलुस प्रेरित भी अपने वचन में लिखता है कि तुम जब भी इस मेष की बैरी में शामिल होते हो तो तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो। आज हम जब भी इस मेष की बैरी में शामिल हो रहे हैं, हम इस रोटी को तोड़ते हैं, हम इस दाख को पीते हैं, तो प्रियो निश्चय ही हम प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु का प्रचार करते हैं जिसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद दें कि उन्होंने हमारे लिए उद्धार के उस मार्ग को खोला और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को पा सके। आइए प्रियो, हम धन्यवाद के रूप में परमेश्वर पिता से इस मेष की बैरी के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामने आपकी प्रार्थना आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष पिता जो कि निरंतर आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, आपने हमको सुरक्षित रखा, बचा कर रखा। पिता, आप पूरा आराधना करते हैं। हम विषय धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम के लिए जो कि आपने हमसे किया, कि आपने अपने गौरव पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पा सके, अपने पापों से दूर किए जा सके। जी हाँ प्रभु, हम आपके उस बलिदान को स्मरण करते हैं कि आपने क्रूस पर कुर्बानी दी, आपने अपने देह को तोड़ा, अपने लहू को बहाया ताकि हम आपके द्वारा हम बचाए जा सके। जी हाँ प्रभु, जिस प्रकार से अपनी देह तोड़ी गई
हम सब जो बिखरे हुए थे एक साथ जोड़े गए हैं। जिस प्रकार से आपका लहू बहाया गया, उसी प्रकार से हम आपके लहू के द्वारा खरीदे गए, मोल लिए गए। जी हाँ प्रभु, हम इस बात को मानते हैं, अपने जीवन में हम स्मरण करते हैं। प्रभु, जितने विश्वासी इस नए पैर में शामिल होते हैं, अपने हाथ में डालते हैं पिता, उन सभी पर आपकी आशीष बनी रहे। प्रत्येक जन आपके उस प्रेम को समझ सके, आपके उस बलिदान को समझ सके पिता, आपके आशीष चाहते हैं। जी हाँ प्रभु, हम जब भी इस रोटी को तोड़ते हैं, द्राक्ष को पीते हैं, तो हम अपने देह और लहू को स्मरण करने वाले को पाएं, हम मानने वाले को पाएं प्रभु। आपकी आशीष प्रत्येक मनुष्य पर हो प्रभु। जितने भी जगह यह मेज पर बिछाई जाती है, प्रत्येक जगह में आपकी उपस्थिति हो, प्रत्येक जगह आपकी आशीष प्रभु। जी हाँ प्रभु, आपके आशीष से कोई भी वंचित न होने पाए प्रभु, आपकी आशीष प्रभु। जी हाँ प्रभु, यह पूरी प्रार्थना को, पूरी विधि को पूरे आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। इस प्रार्थना को सुनकर कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाए थे, उन्होंने रोटी दी और आज मैं थोड़ी और दिया कहते थी, तुम भी खाओ, क्योंकि यह मेरी देह है। इसी रीति से उन्होंने बिहारी के कटोरे बिहारी के लिए दिया, तुम पियो, क्योंकि मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों को क्षमा करने में बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाग कर कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारा पिता के राज्य में मैं न पीऊं। आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित देह लहू के प्रत्येक की आराधना में शामिल हैं। आइए प्रियो, हम इस मेज पहले की आराधना करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाई, हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तुझे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे तुझे पहले पूरी हो। हमारे प्रभु की आज हमें दी, और ऐसा हमने अपराध को क्षमा किया है, तो भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। अपेक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, राग और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को जीवित प्रभु के पास लेकर आएंगे और उस वक्त हम गीत गाएंगे, उपकार की बेटे गीत गाएंगे उसका। उपकार की बेटे अपनी, उपकार की बेटे अपनी, प्रभु को जीवित और समर्पित परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों पर है प्रभु जी। आपको धन्यवाद पहले चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु जी, और हम आपको कुछ नहीं दे सकते मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास
बहुत छोटा सा अंश मेरे परमेश्वर आपकी आशीषों में से, दी हुई आशीषों में से बहुत छोटा सा अंश हम आपके सम्मुख लेकर आए मेरे परमेश्वर। आप इसे ग्रहण करें प्रभु जी, ताकि इसके द्वारा आपके राज्य का कार्य, आपकी कलीसिया का कार्य प्रभु जी सुचारू रूप से चलाई जा सके। आपके खत्ते भरे रहे मेरे परमेश्वर। इस पर अपनी आशीष निरंतर बनाकर रखिए, और जो कुछ भी हमने अपनी आवश्यकता के लिए, अपने खर्च के लिए, इस संसार में निर्वहन के लिए हमने रखा है प्रभु जी, उसमें कोई भी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवन में न होने पाए, परंतु आपकी भरपूरी के साथ हम अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रहते हुए बिता सके, आनंद के साथ बिता सके। यही विनती और प्रार्थना करते हैं, यही आशीष हम आपसे मांग लेते हैं। हर एक मुट्ठी जिन्होंने अपनी मुट्ठी को बंद करके इन भेंटों को दिया है, हर एक मुट्ठी प्रभु जी आशीषित होने पाए, हर एक मुट्ठी भरी रहे मेरे परमेश्वर। यही हम आशीष को मांग लेते हैं। छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबों को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। नोटिस में विशेष नोटिस आज इस बात के लिए है कि कुछ लोग बपतिस्मा के लिए प्रयासरत हैं, अपने बच्चों के लिए जो आराधना को अटेंड कर रहे हैं, वे विशेषकर नोटिस को सुने कि आपको क्या कहा जा रहा है। बाद में ये ना हो कि हमको पता नहीं था, हमको मालूम नहीं था। इसलिए हर एक आराधना में अटेंड करें, आराधना में रहें, ताकि आपको हर एक बात जो है वो आप पता रह सके। उनको अवसर है कि आप मंगलवार से, सोमवार से नहीं, कल से नहीं, कल तक लॉकडाउन है शायद, है ना? कल तक लॉकडाउन है। कब तक है लॉकडाउन? नहीं है, लॉकडाउन खत्म हो गया। तो फिर ठीक है, सोमवार से आप 7 बजे शाम को 7 बजे आप आ जाए। जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उनके माता पिता से विनती है कि अपने बच्चों को 7 बजे क्लास अटेंड करने के लिए भेजे। बाइबल क्लास उनकी ली जाएगी और वो बच्चे आकर सीखें, ताकि उनको आने वाले सप्ताह में बपतिस्मा की जा सके। बपतिस्मा के लिए जो इच्छुक हैं, जो भी बच्चे, जवान बच्चे इच्छुक हैं, उनके माता पिता संपर्क करें पास्टर साहब से या मुझसे बात करें और अपने बच्चों को भेजें टाइम पर, ताकि उनकी क्लासेस ली जा सके और वो टाइम पर बपतिस्मा किया जा सके। ये विशेष नोटिस है। और बाकी आराधना प्रत्येक विश्राम दिन के दिन अर्थात रविवार को संध्या 4:30 बजे आप अपने घरों में, सभी लोग अपने घरों में आराधना को करें। मेज की आराधना विशेष है, मेज की आराधना अवश्य आप रखें, सजाएं अपनी मेज को अपने घरों में और उसकी आराधना में शामिल हों। और बाहर, घर से बाहर न निकले, समय का ध्यान रखें। बहुत बुरी स्थिति है, लॉकडाउन जरूर हट गया है, लेकिन हमको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। आप इस बात का ध्यान दें। और प्रीवियस क्लासेस का, संडे स्कूल का बच्चे लोग का आग्रह यदि है तो उसको भी प्रारंभ किया जा सकेगा। संडे स्कूल की टीचर से कंसल्ट करें आप सब, हर एक बच्चा फ़ोन करे, बात करे कि आप इच्छुक हैं आने के कि नहीं, ताकि उनकी क्लासेस, उनका संडे स्कूल या बीबीएस क्लासेस जो है वो एक हफ्ते की ली जा सके। इस बात का ध्यान रखें ताकि समय उनका निश्चित किया जा सके। बात करें आप अपने संडे स्कूल टीचर्स से, कंसल्ट करें। और बाकी अपने घरों में आप रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज करते रहें, मास्क पहने, जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने हाथ पैर को, अपने शरीरों को, अपने कपड़ों को सैनिटाइज करें जब आप घर में प्रवेश करते हैं। इस बात का ध्यान रखें मेरे भाइयों। आज जो वचन में हमने पढ़ा उत्तरवादी पाठ में, कल हमारी जो ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आराधना हो रही थी बहनों की, वहाँ पर रेवरेंड हमारे बीच में थे, आलोक तरुण, और उन्होंने कुछ बातें बताई जो वाकई में मेरे प्रियो
दिल को छू सका वो बात, और हम सब इस बात को मैं चाहती हूँ कि हम सब जानें कि अभी ये वक्त, ये समय हमारे लिए कितना भारी है। कितने हमारे ऐसे प्रिय सचमुच में हमारे बीच से चले गए और हमारा मन बहुत दुखित है, छेदित है, क्लेशित है। और ऐसे समय में हमारे मुख से जो बातें निकलती हैं, भाई भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि लोग जो है वो इतने द्वेषित हो जाते हैं कि परमेश्वर को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी बातें से निकालते हैं। लेकिन वचन कहता है कि एक मनुष्य को एक बार जन्म लेना है और एक बार मरना ही है, और वो निश्चित है, वो निश्चित है। जन्म का दिन निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु का दिन भी निश्चित नहीं है, लेकिन मृत्यु निश्चित है, ये बात तो है। और उस बीच में हमारे जीवन में जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, इस बात को हमको सीखना और जानना है। वो 10 कुंवारियां, उन 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियां तैयार सब थी। पास्टर साहब बता रहे थे कि तैयार सब थी, कुंवारियां तैयार सब थी, आराधना जा रहे थे, बाइबल पूरे 10 बार, 100 बार, 50 बार अपने जीवन काल में पढ़ रहे थे, आराधना में उपस्थित होते थे, प्रभोज लेते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, हर एक एक्टिविटीज में आगे रहते थे धार्मिक। लेकिन क्या उनका मन प्रभु से जुड़ा हुआ था? क्या वो मन से परमेश्वर से जुड़े हुए थे? क्या वो मन से परमेश्वर को प्रेम करते थे? क्या वो अपने हृदय से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले थे? अब आज जो मैं आपको बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? यदि हम सांसारिक हैं और सांसारिक रीति से हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, विशेषकर शारीरिक रूप से, शारीरिक दशा में, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में रखने की वस्तु समझता हूँ, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करता था, क्योंकि प्रभु उससे प्रसन्न था। वो कहता है कि मैं अपने शरीर को, आज जो हमने पढ़ा रोमियो 8 और उसका 8वां पद क्या लिखा है? रोमियो 8 और 8 में क्या लिखा है? हम परमेश्वर को तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब हम, हाँ क्या लिखा है? और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज प्रश्न मेरे और आपके लिए है, हम कैसा दिन बिता रहे हैं? सांसारिक रूप से, शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से? हमारी स्थिति क्या है? हम सब करते रहे अपने जीवन में, अभी पूरा जीवन, हम पूरे समय 24 घंटा जो हमारा दिन भर का रहता है, हम उस 24 घंटे में से 24 घंटा परमेश्वर को दे रहे हैं, उसकी संगति में बिता रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन को शारीरिक दशा में रख रहे हैं, सांसारिक दशा में रख रहे हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक्टिविटी से हमारा शरीर, हमारा आत्मा परमेश्वर से जुड़ा होना चाहिए। लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जो विषय है वो लिखा है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी और बहुत टाइम नहीं लूंगी मैं, क्योंकि हम ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, इसलिए बहुत थोड़े शब्दों में मैं इस पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है, जो कोई भी मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो न्याय का दिन हमारे सम्मुख है और हम विचार करें कि यदि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा होती है तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? परंतु यदि हम मसीह में हैं, हम मसीह के अनुसार दिन बिताते हैं, मसीह के अनुसार दिन काटते हैं, तो लिखा है क्योंकि वे जो मसीह यीशु में है उन पर दंड
दंड की आज्ञा नहीं, इसलिए नहीं यदि हम चाहते हैं कि हम पर दंड की आज्ञा न होने पाए, तो इसलिए क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो मुझे और आपको आत्मा के अनुसार चलना है, वो भी पवित्र आत्मा में रहना है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह में यदि आप हैं तो हमको इस पाप की मजदूरी मृत्यु से हमको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया। पाप की मजदूरी मृत्यु और उस काट की मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उठा दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकती, उस काम को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए आसान कर दिया। और उस काम को करने के लिए जो मृत्यु है, पाप की मजदूरी, उस पाप की मजदूरी मृत्यु को उसने अपने प्रिय पुत्र को पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप कर दंड की आज्ञा दी। शरीर हम पाप कैसे करते हैं? शरीर से। इस शरीर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को बलिदान किया, आत्मा बलिदान नहीं किया। आत्मा बलिदान नहीं किया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन ही जी उठे, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि पाप की दशा में प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की मृत्यु को सहा, मेरे और आपके लिए। क्योंकि मैं और आप शरीर के उस दुख को जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा कभी नहीं सहा सकते। और उस तरह से सहकर, क्रूस की मृत्यु को सहकर, ऐसी मृत्यु को सहकर हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को मेरे और आपके लिए बलिदान करने के लिए भेजा। इसलिए जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मुझे और आपको मसीह यीशु में रहना है। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी हो जाएगी, पूरी की जाएगी। हम यदि शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं, वो व्यवस्था जो प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस पर पूरी की, वो व्यवस्था मेरे और आपके शरीर के द्वारा पूरी हो जाएगी। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मा के अनुसार चलते हैं, जीवन को बिताते हैं, वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक क्या लिखा है? परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो आप खुद सोचिए, शारीरिक रूप से अपने जीवन को बिता रहे हैं या आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से? क्योंकि शरीर पर जो मन लगाते हैं वो तो क्या है? परमेश्वर को पसंद नहीं करता। हाँ, लिखा है शरीर पर मन लगाना, तो छठे पद में लिखा है क्या है? मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। और ये वो मृत्यु नहीं है जो आज हमारे प्रिय लोग मर रहे हैं, और बहुत से हमारे प्रिय मर गए, उनको मिट्टी में गाड़ दिया गया। वो मृत्यु की बात नहीं हो रही है, उस अनंत मृत्यु की बात हो रही है जो अनंत काल तक रहेगा। और वो मृत्यु होगी नरक की मृत्यु, नरक की मृत्यु, उस आग की मृत्यु, उस आग की मृत्यु, उस मृत्यु की बात हो रही है। जो शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु जो आत्मा पर मन लगाते हैं वो जीवन और शांति है। क्योंकि जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं और आत्मा में मरते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उनको तो प्रभु क्या करेगा? आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, इस राज्य के, जिस राज्य को मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, जिस राज्य को मैंने 2021 वर्ष पूर्व तैयार करने के लिए परमेश्वर के पास जो मैं गया था, वो राज्य तैयार है। और आओ पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के बारे में सुन जाओ। आत्मा के अनुसार जो चलते हम
के लिए वो शांति है मेरे प्रियो, वो जीवन है मेरे प्रियो। आप मर भी जाएंगे तो प्रभु जो मरते हैं वो हमें जीवन को प्राप्त करते हैं। मर भी जाए तो भी जिए, तो मर भी जाए तो ये मृत्यु जो संसार की मृत्यु है, मर भी जाएगा तो भी तू जिएगा, क्योंकि जीवन और शांति केवल प्रभु के पास है। तो वही जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, लिखा है जो प्रभु यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से चलते हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में जी रहे हैं, जो शारीरिक दशा में मरते हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न कभी भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जब शारीरिक दशा में मरते हैं, शारीरिक दशा में हैं और जी रहे हैं संसारिक रीति पर, तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं, हम पर दंड की आज्ञा है। परंतु जब भी परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब तुम ये जानते हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे नेत्रों में जीवन की श्वास फूंकी है, तुम्हें चलता फिरता मानव बनाया है, मनुष्य बनाया है, आदम बनाया है, तुम इस बात को जानते हो। यदि तुम जानते हो और विश्वास करते हो तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मा में हो। और ये बात तुमको जानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और यदि विश्वास करते हो तो तुम आध्यात्मिक रीति से जीवन को बिताओ, क्योंकि ये शरीर, ये देह परमेश्वर का दिया हुआ है। आप सोचते हो मेरा अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त प्रभु आपके शरीर से आत्मा को, जिसे उसने फूंका था ना, निकाल लेगा। आप कहीं भी नहीं रहेंगे, आप जमीन में, आप मिट्टी में मिल जाएंगे। आप धोखे में न रहे मेरे प्रिय, आप धोखे में न रहे। परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको जीवित चलता फिरता आदम बनाया। यदि आप ये बात जानते हैं तो आप शारीरिक दशा में नहीं रहेंगे, परंतु आत्मिक दशा में रहेंगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं, वो उस पर विश्वास नहीं करता, वो उसका जन नहीं, उसका कोई संबंध नहीं परमेश्वर से। वो जीवता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ, चलती फिरती लाश हो तुम, यदि तुम परमेश्वर की उस दया पर, उस अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते कि उसने मुझे मिट्टी से आदम बनाया और मेरे नेत्रों में जीवन की श्वास फूंकी, जिसके कारण मैं आज सांस दे रहा हूँ, जीवित हूँ, चल और फिर रहा हूँ। यदि इस बात पर आप विश्वास नहीं करते तो आप जीते तो कहलाते हैं, लेकिन है मरे हुए, वो उसका जन नहीं लिखा है। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम्हारे अंदर है, तो देह, ये जो शरीर है, वो देह पाप के कारण पाप करता है मनुष्य, शारीरिक दशा में पाप करता है मनुष्य, लेकिन ये शरीर, देह लिखा है यहाँ पर, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण तो मरी हुई है, लेकिन हमारी आत्मा धर्म के कारण, जब हम धर्म का निर्वहन करते हैं तो हमारी आत्मा धर्म के कारण जीवित है, हमारी आत्मा धर्म के कारण जीवित है, हमारी आत्मा प्रभु से मिली है। हम विश्वास करेंगे, शरीर के अनुसार मनुष्य बहुत पाप करता है, बहुत पाप करता है, लेकिन आत्मा में यदि प्रभु से मिला हुआ है तो वो उसकी आत्मा कभी नाश नहीं होगी, वो मसीह यीशु में जीवित है। यदि उसी आत्मा, उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम में बसा हुआ है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। जो तुम्हारी आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। समझिए मेरे प्रियो,
जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप को जब अपनी देह में लिया, परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ा परमेश्वर ने क्योंकि उसकी आत्मा तो परमेश्वर से जुड़ी हुई थी, परमेश्वर से उसका संबंध था प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन शरीर तो संसार के पापों से मरा हुआ था और उस वक्त परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। और जब उस शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्रूस पर बलिदान किया, तब परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। हमारे साथ यही है बिल्कुल। और वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि मसीह को जब परमेश्वर ने क्या किया? मरे हुए में से जिलाया, मरे हुए में से जिलाया, उस शरीर को उसने त्याग दिया। प्रभु यीशु मसीह उस नश्वर शरीर को, उस पाप में शरीर को जिसे उसने उठाया था, छोड़ दिया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे एक निर्मल कोमल अजर और अमर दे दिया प्रभु यीशु मसीह को, और फिर उसे जिला उठाया। वह तुम्हारे नश्वर देह को भी, जो शारीरिक रीति से आप संसार में रहकर पाप करते हैं, उस शरीर को, उस नश्वर देह को भी जब अनंत जीवन आपको प्राप्त होगा, जब आप प्रभु में मरेंगे, प्रभु पर विश्वास करते हुए, तो वो तुम्हें भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है क्या करेगा? जिलाएगा। लिखा है, विश्वास करिए मेरे को, जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। हम शरीर पर ज्यादा महत्व देते हैं कि हाँ, हमारे पास बहुत सुंदर स्वस्थ सुडौल पैर है, हम उससे चलते हैं, हाथ है, उससे हम काम करते हैं, बुद्धि है, ज्ञान है, हम उसके द्वारा बहुत से सृजन करते हैं। हम बहुत ज्यादा घमंड अपने शरीर पर करते हैं। शरीर के कर्जदार नहीं, हम उसके अनुसार दिन न काटेंगे, हम उस कर्जदार ना बने। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो फिर मरोगे। ये सांसारिक मृत्यु की बात नहीं हो रही, मरोगे मतलब वो मृत्यु, मरते ही रहोगे, वहां कोई अंत नहीं है। कल्पना, रोना और कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। उस दोजख में, उस नर्क में, उस भयावह स्थान में लिखा है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अपने देह की क्रियाओं के कर्जदार ना हो। लिखा है शरीर के, हे भाइयों, हमारे पद में लिखा है शरीर के कर्जदार नहीं कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, फिर भयभीत हो। आज भाई कह रहे थे, भाई पास्टर आलोक नंद जी कह रहे थे कि आज लोग जितना भय परमेश्वर का नहीं मान रहे हैं, उतना भय आज कोरोना का मान रहे हैं। उतने भयभीत में कोरोना से, उतना ही भय यदि आप परमेश्वर का माने तो ये कोरोना की किसी का भी कोई इंतजाम नहीं चलेगा। आज की स्थिति ये है, आज के मनुष्य की स्थिति ये है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भयभीत ना हो। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं गई, इसलिए आप भयभीत हैं, क्योंकि आप दासत्व की आत्मा में जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 15 पद में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर भयभीत हो, परंतु तुमको लेपालकपन की आत्मा मिली है, सेतमेत की आत्मा मिली है। परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा है, तुम मेरे, लिखा है परमेश्वर के पुत्र हैं। जो जितने लोग, लिखा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं और वे ही भयभीत नहीं है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली जिससे भयभीत हो, लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर अपने पिता को पुकार सकते हैं। आत्मा, आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपके चेहरे से, आपके मुख से वो प्रकाश दिखता है कि आपकी आत्मा परमेश्वर से मिली
है और आप परमेश्वर की संतान हैं। आप मानते हैं, और यदि संतान है, हम कहते हैं, हम मानते हैं इस बात को, तो हम वारिस भी हैं उसके। हम वारिस भी हैं। संतान है तो अपने पिता का जायदाद का वारिस कौन होता है? संतान होता है। यदि हम उसकी संतान है, उसके पुत्र है, तो हम उसके वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी उठाएंगे। इसलिए हम संगी वारिस बन पाएंगे कि हम शरीर में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से अपनी देह की क्रियाओं को मारेंगे, दुख उठाएंगे, तकलीफ उठाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने कहा था, पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में रखने की वस्तु समझता हूँ। इस शरीर के द्वारा कोई पाप मुझसे न हो, ताकि मैं परमेश्वर की आत्मा के साथ मिला रहूं। तो यदि मैं और आप परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ दुख को उठाएंगे इस पृथ्वी पर, इस शरीर की दशा में रहते हुए, तो मैं और आप उसके साथ महिमा को प्राप्त कर पाएंगे, और महिमा है अनंत जीवन। हम मर भी जाए तो भी जिएंगे, लेकिन हम प्रभु में मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह में होकर मरते हैं, वचन कहते हैं। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम शारीरिक दशा में अपने आत्मा को अपने जीवन को लगाएं, परंतु आत्मिक दशा में बताएं, ताकि मैं और आप अपने परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकें और उसके साथ उस अनंत महिमा को प्राप्त कर सकें, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर के माध्यम से बहुत ही कोशिश के लिए आइए आराधना के अंत में और मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। गीत गाने के बाद पास्टर साहब की अंतिम आशीष की प्रार्थना से हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता की सारी समझ से परे है। प्रभु यीशु के महर है और मत उसकी रक्षा करें, और हमारे प्यारे सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रभु यीशु के का और वचन प्रसंगति आश्रय और ज्ञान और प्रत्येक विश्वास के साथ विशेषकर देव खुद के जुनून के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह सबको। जय मसीह।